आज हम राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा कक्षा 8 का जो मॉडल पेपर जारी किया गया था उसका सॉल्यूशन देखेंगे और इसके आधार पे ही जो अन्य मॉडल पेपर एक्सीलेंट में दिए गए रखे हैं उनका भी हल देखेंगे आगामी कक्षाओं में। तो इस मॉडल पेपर को अच्छे से समझे, इसी के आधार पे आपके क्वेश्चन मॉडल पेपर आएगा, एग्जाम में पेपर आएगा, बिल्कुल सेम एज इट इज, संख्या या अंतर होगा, बाकी जो आधार होगा इस पे आधार पे होगा। और पेपर को भी आपको जो सॉल्यूशन करना है वो इसी बुकलेट में करना है, आज नहीं गाइडलाइन आई है। तो ध्यान से इस पेपर को समझे और उसके आधार पर फिर प्रैक्टिस करें आपकी। तो देखो इसमें मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। देखो प्रश्न 1 है 2/7 गुणा 0। तो अपने को पता है किसी भी संख्या को 0 से गुणा करें तो 0 आता है, तो इसमें 0 आ जाएगा और आप यहाँ साइड में लिख देना b। ठीक है। समीकरण 3x - 1 = 14 में बाह्य पक्ष होगा। तो देखो आपने पढ़ा होगा इसमें LHS और RHS। ठीक है। तो बाह्य पक्ष दायां पक्ष, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। तो अब देखो इंग्लिश में पढ़ सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड वाला पूछा है। ठीक है। और वैसे भी बाह्य पक्ष हो गया, बाह्य पक्ष और दायां पक्ष। तो इसमें हो जाएगा ये 3x - 1, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा C। ठीक है। आप इंग्लिश से भी याद कर सकते हो और हिंदी से भी याद कर सकते हो। वर्ग के प्रत्येक कोण का माप होता है। तो अपने को वर्ग का पता है कि वर्ग की 4 भुजाएं समान लंबाई की होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसमें आ जाएगा ये वाला ऑप्शन। टिक के साथ साथ आपको ऐसे भी भरना है। 9 की पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 9 की पूर्ण वर्ग संख्या, वर्ग में क्या होता है? 2 बार गुना करना होता है। तो 9 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 81। डी आंसर हो जाएगा इसका। संख्या 5 की घन संख्या। अब घन में क्या होता है? वर्ग में 2 बार गुणा और घन में क्या होता है? 3 बार गुणा। 5 का क्यूब मतलब 5 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। इसका आंसर हो जाएगा C। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य तो जो लिखा हुआ होता है वो, और माइनस विक्रय मूल्य जो अपन ने बेच दिया वो मूल्य। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बट्टा। ठीक है। तो ये हो जाएगा A। एक पदीय बीजीय व्यंजक जिसमें एक पद दिख रहा है आपको। तो देखो इसमें एक पद है तो ये हो जाएगा एक पदीय। द्विपदीय पूछता तो देखो इसमें 2 पद है, द्विपदीय। 3 पदीय के लिए 1 2 3, ये 3 पदीय हो जाता। ठीक है। संख्या का मानक रूप ज्ञात कीजिए। मानक रूप तो देखो इसका यही तरीका है, पॉइंट को इधर लाते हैं, है ना। सबसे पहले यही तरीका होता है, पॉइंट को उठा के एक संख्या छोड़ के लगा देते हैं। जैसे 3 के साइड में लगाएंगे 3.5। अब पॉइंट को कितना अंक इधर लाए तो देखो गिन लो पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट इधर ले आए तो 10 की घात -5, ये हो जाएगा। इसी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। अब ऐसे इस प्रकार हो जाएंगे। ऐसा है कि अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आपको। -19/29, 29/-19। देखो इसी को उल्टा कर दिए के गुणा कर रहा है, तो अपने को पता है उल्टा करके गुणा करेगा तो 1 आएगा। तो इसके अंतर्गत उपयोग के गुणधर्म का प्रयोग होगा। तो ये हो जाएगा गुणन के व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम का नियम क्या होता है? उल्टा, मतलब गुणन कर रहा है और व्युत्क्रम का नियम, व्युत्क्रम यानी उल्टा। ठीक है। समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। देखो 5x + 9 बराबर। तो इसमें देखो मैंने बता रखा है कि पहले चर संख्या वाली राशि एक तरफ और अचर संख्या वाली एक तरफ। तो देखो 5x वाला लिख रहे हैं तो 5x प्लस का 3x इधर आएगा तो पक्षांतरण होगा, पक्षांतरण होगा तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3x बराबर इधर पहले से 5 है और 9 को अपन इधर लाएंगे बराबर पक्षांतरण करेंगे तो 9 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। तो बस ये सेल हो जाएगा। तो 5x में 3x गए तो 2x। ठीक है। और बराबर, अब देखो बड़ी संख्या माइनस की है, 5 - 9, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का चिन्ह, और 9 में से 5 गए तो 4, और x का मान निकालना है। 2 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, -4/2। तो इसका आंसर हो जाएगा -2। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। हल ही करना था अपने को। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के घन की इकाई के अंक ज्ञात कीजिए। ये देखो 2 नंबर के आ रहे हैं क्वेश्चन, पहले 1 नंबर के थे। घन की इकाई के अंक, घन की इकाई के अंक में के लिए क्या साधारण सा है कि इकाई का अंक को आप 3 बार गुणा कर लो। घन के में 3 बार गुणा करने के बजाय इकाई के अंक को 3 बार गुणा कर लो। तो देखो इसका इकाई का अंक क्या है? 1। तो अब 1 को 3 बार गुणा कर लो तो क्या आ जाएगा? 1। तो इसके इकाई का अंक भी क्या होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। घन में 3 बार गुणा करना पड़ता है और वर्ग में 1 बार।
1027 के लिए आप केवल 7 को ही गुणा कर लो। 7 को जब 7 बार 3 बार गुणा करेंगे तो 7 तो 7 49, 49 को 7 से गुणा करेंगे तो 343। तो 343 में इकाई अंक क्या आ रहा है 3, तो इसका इकाई अंक भी क्या हो जाएगा 3। इस प्रकार कर लेंगे, ठीक है। भारती के पास 15 पेन है और मीनाक्षी के पास 45 पेन है, दोनों के पेनों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, भारती के पास पेन, ठीक है, अनुपात मीनाक्षी का पेन पास पेन। अनुपात करने अगर ज्ञात करना है तो इधर तो आ जाएगा 15 और अनुपात इधर आ जाएगा 45। काट लो इनको, तो आप दिख रहा होगा आप ये कट रहा है, 15 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। तो आप देखो 5 से काट सकते हो, 5 या 15 है ना, और 5 और 45, और फिर से कट रहे हैं 3 एकम 3, 3 3 9, ठीक है। इसका मतलब अनुपात क्या आ गया 1:3। इस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन। इसके बाद आएंगे आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन। सेम एज इट इज, जैसा नमूना ये पेपर दे रखा है वैसे के वैसे सवाल आएंगे, इसी प्रकार आप प्रैक्टिस कीजिए। तो देखो a की घात m गुणा b की घात m का मान a b की घात m होगा, बिल्कुल होगा, दोनों की घात सेम है। a और b नीचे वाला आधार हो गया और घात m है, तो जब आधार समान, आधार अलग अलग घातें समान तो एक जगह करके कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा सत्य। 10 की घात 24 में आधार का मान 24 है, नहीं गलत है, 10 तो होगा आधार, ठीक है, ध्यान रखना, उल्टा पूछ ले अगली बार, मान लो 10 तो आधार होगा और ये 24 होता है, वो होता है घातांक, ठीक है, घात या घातांक, तो इसमें 10 का आधार का मान 24 गलत हो जाएगा, यह सत्य, ठीक है। -5 की घात -4 गुणा -5 की घात का मान ये होगा। तो देखो -5 और -5 आधार समान है, तो जब आधार समान होता है तो घातांक जुड़ जाती है, तो -4 प्लस -2, तो देखो 4 माइनस का 2 और माइनस का 6, माइनस का 2 और माइनस का 4 जुड़ जाएंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे, घातांक दोनों माइनस के, इसलिए ये सत्य हो जाएगा। और भाग में हमेशा आधार समान हो तो घातांक घटती है, तो 5 माइनस घातांक घटाएंगे माइनस का 6, तो देखो क्या हो जाएगा 2 की घात माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 की घात 11, इसका मतलब ये सही है, तो ये हो जाएगा सत्य, ठीक है। इसी ये घातांक वाली प्रश्नावली है, इसके आधार पे सवाल आ जाएंगे, ठीक है। और इसी स्थान वाले आते हैं 4 नंबर के। आयत का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री को कोण को क्या बोलते हैं समकोण, तो यहाँ लिख देना आप समकोण। उत्तल बहुभुज के विकर्णों को कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होता है, बाहर के हिस्से में नहीं होता है, ठीक है। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है, पंचभुज में ये हो जाएगा 540 डिग्री। आपको पता हो तो n भुजाओं के सभी अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला लग जाएगा n-2 गुणा 180 डिग्री, ये ध्यान भी रखना। अभी तो पंचभुज है, षटभुज पूछ ले, सप्तभुज पूछ ले, है ना, तो n का मान उसी आधार पे रख देंगे। तो पंचभुज के लिए n का मान 5-2 गुणा 180, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। 5 में से 2 गए तो 3, 180, तो 3 को 18 से गुणा किया, 18 दिया 54 और 0, इस प्रकार आ जाएगा 540, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कैसे करते हैं, समांतर चतुर्भुज के समद्विभाजित करते हैं, ये आ जाएगा, इसमें समद्विभाजित करते हैं। खंड है वह बस को मिलान कीजिए, मिलान वाले सवाल है, तो देखो ध्यान से समझना। -4p गुणा 7r, तो पहले तो चिन्ह को गुणा करो, माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस, ठीक है, 4 को 7 से गुणा किया, 4 7 28, और p को r से गुणा किया pr 28 pr, तो देख सकते हो आप ये रहा, तो इसको इससे मिला लेना, ठीक है। 2p 8q, तो पहले संख्याओं को गुणा करो, चिन्ह तो कुछ है नहीं, तो 2 को 8 से गुणा किया 16, और p को q से गुणा किया pq 16pq, तो आपको दिख रहा होगा ये रहा नीचे, ठीक है। 20p स्क्वायर, तो इसको देखते हैं पहले, 3p को 4 से गुणा किया तो 12p, और 3p को -8 से गुणा किया तो माइनस का 24pq, तो ये हो गया ये रहा 20p स्क्वायर बच गया जो ये हो जाएगा। और वैसे देख सकते हो 4 पंजे 20 और p को p से गुणा किया p स्क्वायर, इस प्रकार ये हो जाएगा, ठीक है। अब 16 देखो बड़े क्वेश्चन आने लग गए।
अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तो ज्ञात करो। प्रायिकता वाला फॉर्मूला वो आगे क्वेश्चन। तो देखो 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता। अपने को पता है काले पत्ते कैसे होते हैं, चीड़ी के और हुकुम के, ये काले होते हैं और इन्हीं में काले पत्तों में 2 बादशाह होते हैं। तो बादशाह तो हो गए 2 और टोटल पत्ते नीचे कितने हो जाते हैं 52, तो नीचे आ जाएगा 52, तो ये कट जाएगा 2 एकम 2 और 2 का भाग लगेगा तो नीचे आ जाएगा 26। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/26। इस प्रकार कर लेंगे। लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। आपने को लाल रंग के पत्ते एक तो ईंट वाले होते हैं, पान वाले होते हैं, तो ये भी 26 होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 26/52। तो ये भी कट जाएगा 26 एकम 26, 26 दूनी 52, तो 1/2। इसी प्रकार इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो इक्का प्राप्त करने के लिए ऐसे थोड़ी इक्का कितने होते हैं 4, तो 4 आ जाएगा। टोटल पत्ते कितने 52, तो 4/52। तो ये भी कट जाएगा। देखो 2 से भी काट लो पहले वाले, 2 दूनी 4 और 2 52 में दिया तो 26 बार। फिर 2 से कट रहा है 2 एकम 2 और 13 बार, 2 एकम 2 और 2 3 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/13। लाल रंग की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता। अब बेगम 2 थी, एक तो पान की और एक ईंट की, वो तो काले कलर की होती है हुक्म की चिड़ी की। तो बेगम 2 थी लाल रंग की, तो 2/52। तो ये भी 2 से कट जाएगा 1/26। ठीक है। इस प्रकार ये प्रायिकता वाले सवाल हो जाएंगे। गेंद के आधार पे पूछ सकता है, तो वही जिस गेंद के बारे में पूछे तो वो गेंद आ जाएगी ऊपर और बटे टोटल गेंद आ जाएगी। ठीक है। अब है अभाज्य गुणनखंड वर्गमूल वाला। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्ग में अपन 2 से गुणा करते हैं और वर्गमूल में उल्टा 2 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। और इसी सवाल में आपको मान लो अगला पेपर में घनमूल पूछ ले, तो आपको घनमूल में कितने के जोड़े बनाने पड़ते हैं 3 के। ठीक है। तो देखना सवाल को। अभाज्य गुणनखंड विधि से मैंने किया, फिर सबसे पहले एक अंक 4 है तो मैंने 2 का भाग दे दिया। ठीक है, ये आ गया। फिर 2 है तो 2 का भाग दे दिया। अब ना तो इसमें 2 का जाएगा, 3 का अंकों का योग करके देख लिया, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, तो 7 का दिया, ऐसे आ गया भाग। ठीक है, भाग दे ही सकते हो। उसके बाद में आपको 2 के जोड़े बनाने पड़ते हैं ऐसे। ठीक है। और वर्गमूल निकालने के लिए तो इनमें से लिख लो, 1 जोड़ा 7 गुणा 7, 2 7 14, 14 7 98। तो यह आंसर आ जाएगा इसका, 98 आंसर आ जाएगा। ठीक है। मैंने जल्दी से पेपर हो जाए इसलिए मैंने लिख लिया थोड़ा ना। किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण, आसन कोणों का कोण मतलब होता है लगातार वाले कोण, है ना, का अनुपात 3:2 है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो मैंने देखो क्या कर लिया, अनुपात को हटाने के लिए x से गुणा कर दिया। तो किस किया, माना समांतर चतुर्भुज के आसन कोण 3x और 2x है। क्योंकि अपने को पता है कि आसन कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, लगातार वाले कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो इसलिए मैंने योग कर दिया, 3x और 2x बराबर 180, तो 5x बराबर 180। x का मान निकालने के लिए 5 गुणा में भाग लग जाएगा, तो ये x का मान आया। ठीक है। अब ये तो x का मान ही आया, तब 3x का मान निकालेंगे तो 3x मतलब 3 गुणा 36 तो 108 डिग्री, और 2x मतलब x की जगह 36 रख दिया तो 72 डिग्री। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आसन कोण वाले आ गए, एक का मान 72 आ गया और एक का मान 108 आ गया। ठीक है। मान लो ये 108 आ गया, ठीक है, ये 72 हो गया। तो अपने को बताया समांतर चतुर्भुज आमने सामने वाले समान होते हैं, तो ये 72 है, तो ये सामने वाले भी 72 हो जाएगा। ये 108 है तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा 108 डिग्री। तो मैंने चारों को नाम लिख दिया कि ये 4 डिग्री ये कोण हो जाएंगे। ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो 12,000 रुपये, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं मूलधन का 2 वर्ष के लिए, ये क्या हो गया समय, 10% वार्षिक दर, ये क्या हो गई दर हो गई। ठीक है। से साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, वार्षिक ब्याज दर है। तो पहले साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैंने लिख दिया। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है। तो 12,000 गुणा 2 गुणा 10 मैंने लिख दिया। इसको हल कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 को 2 से गुणा किया 24, 1 जीरो और 10 से गुणा करेंगे तो 0, 2400 रुपये। ये तो साधारण ब्याज हो गया।
और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 के घात समय माइनस मूलधन। तो इसको भी हल कर लेंगे। 12,000 गुणा 100 को 10 से गुणा किया, 1 से गुणा किया 100 और 10 जोड़ दिया 110। तो 110 की घात 2 है, मतलब 110 2 बार आ जाएगा। ठीक है, माइनस 12,000। तो इसको भी हल कर लेंगे। देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 2 0 से 2 0। अपने पास बच गई 120। 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121 माइनस 12,000। ठीक है, मैं नीचे कर रहा हूँ थोड़ा। 1 0, 12 को 1 से गुणा किया 12, 12 को 12 से गुणा 144 और 1 45 माइनस 12,000। 145 20 माइनस 12,000 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 2 5 और 2 2520 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया और ये साधारण ब्याज आ गया, दोनों का अंतर पूछा है। ठीक है, तो अंतर यहाँ निकाल देंगे। आप लिख लेना, जैसे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अंतर क्या हो जाएगा 2520 माइनस 2400। ठीक है, तो हो जाएगा 120 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, लगेगा भाव समझाने के लिए थोड़ा कर लिया, एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना। एक किसान की पशुपालन में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। ठीक है, यदि इस पशुशाला में 10 पशु और हो जाए तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। तो मैंने इसको इसे किया है कि 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। 10 पशु और आ जाने से माना x दिन का भोजन बचा है, तो 10 आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे पशु 30। तो अनुपात समानुपात के नियम से 20 अनुपात 6 समानुपात 30 अनुपात x। तो इसको हल कर लेंगे। 20 गुणा 6 बराबर 30 गुणा x। तो देखो 30 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा x बराबर 20 गुणा 6 बटे 30। तो 1 0 से 1 0, 3 दूनी 6, तो 2 को 2 से गुणा किया तो 4, मतलब वो 4 दिनों के लिए भोजन होगा। इस प्रकार हल कर लेंगे। ठीक है, समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए, ऐसा सवाल आएगा। ठीक है, तो देखो वही हल करने का तरीका कोष्टक में दे रखा है, तो इसको हल कर लेंगे। कोष्टक के बाद सभी संख्याएं गुणा हो जाएगी आपस में। 3 को t से गुणा किया 3t, 3 को -3 से गुणा करेंगे तो -9 बराबर 5 को 2 से गुणा किया 10t, 5 को 1 से गुणा किया 5 एकम 5 और प्लस का चिन्ह। अब वही तरीका, चर संख्या एक तरफ अचर संख्या एक तरफ, तो t वाली संख्या 3t प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का 10t बराबर चर अचर संख्या 5 तो पहले से इधर आई, माइनस का 9 पक्षांतरण करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा प्लस का 9। तो 10 में से देखो माइनस का 10 है प्लस का 3 है, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का चिन्ह, और 10 में से 3 गए तो 7t बराबर 5 और 9 14। तो t का मान निकालना अपने को, तो 14 बटे गुणा में माइनस का 7 इधर आएगा तो भाग में, तो t बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, ये तो t का मान आ गया। अब उत्तर की जांच के लिए रख दो, t का मान 2, देखो -2 3 -2 -3 बराबर 5 2, t की जगह -2 प्लस 1। देखो 3 माइनस का 2 और माइनस का 3 तो जुड़ जाएंगे, माइनस का 5 बराबर 5, 2 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4 प्लस 1। देखो 3 को -5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 15 बराबर 5, माइनस का 4 प्लस का 1, बड़ी संख्या माइनस की तो 4 में से गया तो 3 घट जाएंगे, तो ये भी हो जाएगा माइनस का 15 बराबर 5 को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 15। इस प्रकार आपको उत्तर की जांच भी करनी है, बाद में लेना यहाँ इति सिद्धम। इस प्रकार ऐसा सवाल अवश्य आएगा, तो ध्यान से समझना और हल करना इस प्रश्नावली को। मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसकी गणित में तो थोड़ी दिक्कत होती है, पाई चार्ट बनाना अवश्य सीख लेना। बिल्कुल एक क्वेश्चन आएगा, पाई चार्ट 4-5 ही है किताब में, तो उनको अच्छे से बना लेना। किसी शहर में विभिन्न वर्षों में दुर्घटनाओं में घायलों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखो मैं पाई चार्ट को अलग से बता रहा हूँ आपको। देखो
आपको ऐसे बनानी है। पहले तो केंद्रीय कोण सारणी बनानी है। इसमें पहला ऑप्शन तो जो आपको दे रखा है वो, ठीक है, वर्ष है तो वर्ष आ जाएगा। घायलों की संख्या मैंने लिख दी। अब आपको ये चीज़ तो ध्यान रखनी है आपको, क्या पहले ऑप्शन में आएगा, तीसरे में समपूर्ण का भाग और लास्ट वाले में आ जाएगा केंद्रीय कोण। समपूर्ण का भाग कैसे निकालेंगे, आप जो संख्या दे रखी है उनका सबका योग कर लेंगे। ऐसे ही होगा सेम तरीका हर में। तो इनका मैंने योग कर लिया, 18 और 12 30, 30 और 20 50, 50 और 12 72। अब जो योग आएगा इस योग का सभी संख्याओं में भाग देना है, तभी तो बोलते हैं संपूर्ण का भाग। तो इसको यहाँ ऐसे लिख लेना, 20/72, 12/72, 18/72 और 22/72। ये तरीका होना चाहिए सब में। अब भाग दे लिया। अब केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण के लिए क्या करना पड़ता है, जो भाग दिए है ना उनको 360 से गुणा करना पड़ेगा। तो 20/72 गुणा 360, ठीक है, 12/72 गुणा 360। ये तरीका होता है सभी का। 18/72 गुणा 360 और 22/72 गुणा 360। तो आप देख रहे हो कि जो जिसका भाग दे रहे हैं वो नीचे 72 और 360 सभी में समान आ रहा है। तो आप ध्यान रखना, इसी को काटना आसान रहेगा हर सवाल को करने में। जैसे 72 है और गुणा 360 है, तो इनको काटना आसान रहेगा। तो देखो छोटी से छोटी संख्या अगर बच्चे होशियार होते हैं तो डायरेक्ट काट लेते हैं, नहीं होता तो 2 से काटना सीख लो। मैंने 2 से काटा इसको, 2 3 6, 1 बच गया, दोबारा 2 3 12। इस प्रकार इसको काट लेंगे 18 0, ठीक है। फिर 2 से काट लिया, ये 18 और ये हो जाएगा 90। फिर 2 से काट लिया, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 45। अब 9 और 5 का 45 का पार्ट तो दिख ही रहा होगा आपका, 9 पंजे 45। इस प्रकार मतलब 5 बार कट गया। और वैसे देख लो 72 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 1 35 1 60 360। तो ऐसे कर सकते हो। तो अपने को ये फिक्स हो गया कि 72 को 360 से काटे 5 बार, 72 को 360 काटे 5 बार, ऐसे ये कट जाएगा हर बार, ठीक है। अब गुणा कर लो, 20 को 5 से गुणा किया 100 डिग्री, 12 पंजे 60 डिग्री, 18 पंजे 90 डिग्री, 22 पंजे 110 डिग्री। इस प्रकार आपको करने हैं सभी, ठीक है। ध्यान रखना कोण योग को और 360 डिग्री को ही काटना हर बार। अब आपको पाई चार्ट बनाने के लिए पहले वर्त बनाना, ठीक है, और ऐसी एक लाइन खींच लेना, ठीक है। अब चांदी की सहायता से कोण बना लेना। तो पहला है 100 डिग्री, तो 100 डिग्री लगभग आपके यहाँ बन जाएगा, ठीक है। मैं बना देता हूँ, ये लगभग यहाँ बन जाएगा, ठीक है। दूसरा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री सॉरी 1 मिनट, कितना है, 60 और 90 110। तो 60 लगभग 110 100 का है, तो 60 लगभग ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में 90 का, तो ये 90 का हो जाएगा। इस प्रकार कोण बना लेना, ठीक है। सौ डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 110 डिग्री। और जो जो वर्ष दे रखे हैं वो लिख सकते हो आप। इसमें देखो 2018, तो आपको ऐसे भी लिखना है 2018, 2019, 2000, है ना, यहाँ लिख देना 2020 और यहाँ लिख देना 2021। इस प्रकार आपको करना है। ये पाई चार्ट हो गया आपका, ठीक है। चांदी की सहायता से कोण बना लेते हैं। ये बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सरल प्रश्न वाली है। एक तो ये और ये ग्राफ वाली, तो ये तो सभी बच्चों को आनी चाहिए, तो अच्छे से सीख लेना इनको, ठीक है। फिर सवाल पढ़ते हैं अगले। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करना है, तो देखो इनको अच्छे से समझते हैं। 2-2 नंबर का क्वेश्चन है निबंधात्मक क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो p² 26 + 8, तो इसमें क्या करना पड़ता है, बीच वाले के टुकड़े करते हैं
कि जोड़ने पे तो 6 आ जाए, ठीक है, और जब गुणा करें तो 8 आ जाए। तो 5 और 1 6, 5 एकम 5 होते नहीं, 2 और 4, 2 और 4 6, 2 चौके 8, तो ये टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार आपको सोचना होता है। तो p² प्लस 2p प्लस 4p प्लस 8, तो इन दोनों में से p कॉमन आ रहा है, तो p कॉमन ले लेंगे तो p प्लस 2, और इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन लेंगे तो p प्लस 2। अब देखो p प्लस 2 और p प्लस 2 भी कॉमन आ रहा है, तो इनको भी ले लेंगे p प्लस 2। तो पहले तो बच जाएगा p और बीच में बच जाएगा प्लस 4। इस प्रकार करना है। इसमें देखो कुछ भी सूत्र नहीं लग रहा, तो आपने 3 सूत्र पढ़े होंगे। पहला दूसरा तो लग रहा नहीं, इसमें तीसरा सूत्र है a² माइनस b² वाला। पता होगा आपको a² माइनस b² वाला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखो स्क्वायर बना लेंगे। 49 किसका होता है, 7 का, x की जगह x का स्क्वायर, माइनस 36 6 का स्क्वायर। तो बस बन गया a² माइनस b²। एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ऐसा सवाल आएगा इम्पोर्टेंट, इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इनमें देखो m² समान दिख रहा है, n² समान दिख रहा है, तो बस ये कॉमन ले लो। मैंने m² कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, और दूसरे से मैंने n² कॉमन ले लिया, तो n² जैसे कॉमन लेंगे तो b बच जाएगा प्लस का a। अब a प्लस बी बोल दो या b प्लस a बोल दो, दोनों में समान है। तो इनको भी कॉमन ले लेता हूँ बाहर, a प्लस बी, तो बाहर से आएगा m² और अंदर से आएगा n²। इस प्रकार हो जाएगा। और लास्ट वाले भी ऐसे ही हो जाएगा। ध्यान से देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में। तो देखो एक तो 3 को भाग जा रहा है, 3 15 और 6 में, और एक x कॉमन आ रहा है, तो मैं 3 को कॉमन ले लेता हूँ और x भी। तो 15 में 3 का भाग दिया 5, x बाहर आ गया, क्या बच जाएगा y माइनस 6x। 6x में 3 का भाग दिया तो 2 और x बाहर आ जाएगा, ठीक है, 5y माइनस 2। इनमें कुछ कॉमन आ रहा नहीं, मैं 1 ले लेता हूँ, 1। तो 5y माइनस 2, 3x कोस्ट सॉरी इसको क्या करेंगे, पहले उसको ले लेंगे, 5y माइनस 2 जो समान है उसको, तो बाहर तो आ जाएगा 3x और अंदर से आ जाएगा प्लस का 1। इस प्रकार कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, घन आयताकार डिब्बे का आयतन 1800 घन सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रम से 40 और 30 है, तो डिब्बे का यही ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें ऐसे ही कर लेंगे, डायरेक्ट बता रहा हूँ। घन आपका आयतन क्या होता है, घन आपका आयतन, फॉर्मूला याद होनी चाहिए इस प्रश्नावली के लिए, तो ठीक है। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देख लो, कर लो। आयतन तो दे रखा है 1800, लंबाई दे रखा है 30, चौड़ाई दे रखा है 40 जो भी है, गुणा h, ठीक है। तो अपने को तो h का मान निकालना है, ये गुणा में, इधर आएंगे तो भाग में, तो h बराबर क्या हो जाएगा 1800 बटे 30 गुणा 40, काट दो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है, और ये कट जाएगा, 3 6 18, तो 6 बटे 4, ठीक है, 6 बटे 4 आ गया तो और कट जाएगा, 2 से कट गया, 3 बटे 2, तो पॉइंट में आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार हो जाएगा। अगला देखो, 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई का निर्देश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, चौड़ाई का निर्देश मोड़कर। तो देखो इसको चित्र द्वारा समझो। सॉरी मैंने वो क्या है, क्वेश्चन छोड़ दिए वो अथवा वाले, तो एक बार उनको भी समझ लो ये सवाल, ठीक है। तो मैं वहां बता रहा हूं, देखो y प्लस 5, ठीक है, इसका भाग देना है। तो वही तरीका इनके टुकड़े करने हैं। मैंने बताया था बीच में, तो 7 कैसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ने पे 7 आए और गुणा करने पर 10 आए। तो 5 प्लस 2, ठीक है, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा। तो बस इसको हल कर लो।
वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10। ठीक है, इसको एल कर रहा हूँ केवल। y और 2 को लेंगे, यहाँ से तो y आ गया, तो y प्लस 5 प्लस यहाँ 2 को ले लेंगे तो y प्लस 5, y प्लस 5, y प्लस 5, तो इसको भी कॉमन ले लिया तो y प्लस 2, और बाकी इसका दिलवा रहा है y प्लस 5 का, तो ये कट जाएंगे। ठीक है, y प्लस 5 से y प्लस 5 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा y प्लस 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो अभी बताया था इसमें तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है 5p एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, भाग देना है 2p p प्लस क्यू, जो कट रहा है उनको काट देंगे। देखो p प्लस क्यू से p प्लस क्यू, p से p गया और कुछ कट रहा नहीं, तो क्या बच गया 5q, और इधर आ जाएगा p माइनस क्यू, और जो 2 है उसको नीचे लिख देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट ही कट रहा है, x से x कट गया, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, आंसर क्या बच गया x प्लस 2 x प्लस 3, ये बच गया। अब इसको देख लो, इसमें टुकड़े करने पड़ेंगे आपको। पहले तो 5 को मान रहा है, तो 5 को मान लिया तो क्या बचेगा p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 भाग p माइनस 1। वही तरीका, 5 जोड़ने पे तो माइनस का 5 और गुणा करने पे प्लस का 5, मतलब दोनों ही माइनस क्यों नहीं चाहिए, तभी तो गुणा करने पे प्लस का आएगा, तो माइनस के 4 माइनस का 1, p स्क्वायर माइनस 4p माइनस p, तो जोड़ेंगे तो माइनस का 5 और गुणा करेंगे तो प्लस का 4। ठीक है, तो देखो p कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो p माइनस 4, और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का 1, तो p माइनस 4, तो देखो p माइनस 4 भी कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बच जाएगा p माइनस 1, और बाहर चल ही रहा है 5। ठीक है, बड़ा कोष्टक लगा लेना यहाँ, भाग p माइनस 1, कट जाएंगे, p माइनस 1 से p माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा 5p माइनस 4। आपको अथवा में से केवल एक क्वेश्चन करना है, मैंने तो ये समझाने के लिए किया है। ठीक है, अब देखो बेलन वाला, 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदेश मोड़कर 20 सेंटीमीटर तिरछा, ठीक है, तिरछा की बात कर रहा है ये, तो मैंने देखो 14 सेंटीमीटर का यह कागज है, चौड़ाई के अनुदेश मोड़ेंगे तो जो ऊंचाई रहेगी कागज की, चौड़ाई रहेगी, वो बेलन की क्या हो जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी। बस इतना सा दिमाग लगाना है, ये क्या हो जाएगी एच, और तिरछा अपने को दे रही है 20 सेंटीमीटर तिरछा का बेलन, तो बस बेलन का आयतन पूछा है, क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, तो कर लेंगे। पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान दे रखा है 20, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 20 गुना 20, और एच क्या दे रखी है 14, बस हल कर लेंगे इसको, 7 दूनी 14, हल कर लो। 22 गुना 20 को 20 से गुणा किया 400 गुणा 2, 22 गुना 800 गुणा कर लेंगे इसको भी, तो 0 0 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, और आयतन में देखो 3 बार गुना होगा तो इसका क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर, 3 बार गुना हो रहा है सेंटीमीटर, इसलिए यह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल तो वहाँ से देखते हैं। ऐसे ये चतुर्भुज वाला हो जाएगा। एक चतुर्भुजाकार बगीचे का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है। सम्मुख शीर्ष और शीर्ष के विकर्ण पर खींचे गए लंबा 8 और 4 है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो देखो चतुर्भुज के लिए फॉर्मूला होता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग गुणा विकर्ण की लंबाई, ठीक है, विकर्ण की लंबाई, बस ये फॉर्मूला लग जाएगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 54 बराबर 1/2 गुणा विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग, तो 8 + 4 और गुणा विकर्ण को आप कुछ मान लो x मान लो, ठीक है, तो 2 को 54 से गुणा किया, 54 गुणा 2,
8 और 4 12 गुणा एक्स, एक्स का मान चाहिए अपने को। तो 54 गुणा 2 गुणा में 12 इधर आएगा तो भाग में काट दो इनको, 2 6 12 और 6 नियम 54, तो यह आ जाएगा 9 और मीटर में दे रखा है तो मीटर। मात्रक जरूर लिखना है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल इसी का थवा वाला बता रहा हूँ मैं आपको, तो ये करना होता है। घनाकार कमरे का आयतन 64 घन मीटर है, तो इस कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है कीजिए। घन का आयतन अपने को पता है, भुजा क्यूब होता है, तो अपने को आयतन दे रखा है और भुजा मान लो, ये मान लो तो एक क्यूब, अपने को तो एक का मान निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 64 का घनमूल निकालने के लिए 1/3, 64 किसका होता है 4 का क्यूब, तो 1/3, तो देख कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा 4 और घन मीटर तो मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये तो भुजा का मान आ गया। अपने को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, तो इसको निकालेंगे 6 गुणा भुजा स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो 6 गुणा 4 का 16 को गुणा कर देंगे, 16 की 96, तो 96 भुजा स्क्वायर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा वर्ग मीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अब तो ये ग्राफ वाला इम्पोर्टेंट, कतई इम्पोर्टेंट सवाल है सभी बच्चों के लिए, ग्राफ आनी चाहिए। देखो, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए भुजा और क्षेत्रफल के निम्नलिखित आंकड़ों के मध्य आलेख बनाइए, तो ये ग्राफ आना ही चाहिए, 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये ग्राफ पास करवाने के लिए। ठीक है, तो ग्राफ को ध्यान से समझे। जो वर्ग की भुजा सेंटीमीटर, ठीक है, और क्षेत्रफल दे रखा है नीचे, तो सबसे पहले तो इनका अंतर देखा करो, कितने का अंतर चल रहा है, तो आप देख रहे होंगे 1 का अंतर चल रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ 4 9 5 का अंतर है, यहाँ 7 का है, ये अंतर है 36 है, 36 तक संख्या जा रही है। तो अपने को क्या करना पड़ता है कि पैमाना इस हिसाब से लो, है ना, कि सभी को आसानी से बना सके। ठीक है, तो देखो पैमाना ही ध्यान होता है, इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, जो वर्ग की भुजा होता है ऊपर वाला, उसको तो नीचे लिखते हैं यहाँ, तो इसको तो ऐसे लिख देंगे वर्ग की भुजा। ठीक है, और किस में है सेंटीमीटर, तो आप पोस्ट में लिख देना सेंटीमीटर में। ठीक है, ऐसे। और जो नीचे होता है क्षेत्रफल, इसको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2 का 3 का 4 5 1 का अंतर चल रहा है एक्स एक्स पे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप भी ऐसे ही लिख लो। सबसे इम्पोर्टेंट है पैमाना, इसका भी 1 नंबर है, तो ध्यान रखना ऐसे लिख देना पैमाना, और ग्राफ पे लिखना, मैं थोड़ी जगह नहीं है इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ। पैमाना कैसे लिखोगे, ये लाइन याद रखना, एक्स एक्स पर 1 इकाई बराबर, वाई एक्स पर 1 इकाई बराबर, ये लाइन तो आपको याद ही रखनी है, उसके बाद में सॉल्यूशन करना है। तो जैसे ये लिख लोगे, तो अब देखो 1 का अंतर चल रहा है, तो आप इसको तो 1 में अंतर मान ला, 1 सेंटीमीटर, तो जैसे 1 सेंटीमीटर माने अपने को पता चल गया, यहाँ तो क्या आ जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2, 1 डब्बा बराबर, ये क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे कर लेना 9, और वाई एक्स पे देखो 4 9 16 25 36 तक जा रहा है, तो अपन 1 मानेंगे तो 36 तक लाइन जाएगा, तो वो तो गलत हो जाएगा। 4 4 मानेंगे, है ना, तो वो 8 बनने में नहीं आएगा, क्योंकि एक डब्बे में 5 लाइन होती है, 10 लाइन होती है इसमें, तो 4 मानने से दिक्कत आएगी। तो इससे सबसे बढ़िया है अपन 5 मान लेते हैं, 1 डब्बा बराबर, तो 2 लाइन होती है ना इसमें, तो वो 1 के बराबर हो जाएगी, 2 लाइन 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अपन 5 मान लेते हैं, तो सभी आ जाएंगे इसमें। ठीक है, और बड़ा ग्राफ भी नहीं बनेगा। इस प्रकार आपको पैमाना बनाना पड़ेगा। तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो देखो यहाँ आ जाएगा 5 10 15 20, समझ में आ गया होगा आपको क्यों माना मैंने 5। ऐसे सोच के बनाना आपको ग्राफ, 3 4 ग्राफ ही है किताब में, तो उनकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। ठीक है ना, 45 और ये 50। अब देखो 2 पे कितना है 4, तो नीचे वाला 2 और 2 पे है 4,
तो अपने को पता है दो दो लाइन बराबर एक के बराबर है, तो दो लाइन गिन लेना इसे, ठीक है। तो 8 लाइन हो जाएगी, तो 8 लाइन यहाँ हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा 2 पे 4 लगभग यहाँ आ जाएगा, 2 पे 4 ऐसे मिला लेना। फिर है 3 पे 9, तो 3 पे 9 वही तरीका, आपको दो लाइन दे लेना और 5 के 10 से 2 लाइन कम कर लेना, यहाँ आ जाएगा लगभग, ठीक है। 4 पे 16, तो 4 पे 16 वही 15 और 15 से आगे 2 लाइन, यहाँ 16। 5 25, 5 25 ये वाला, ठीक है। और 6 पे 36, 6 पे 36 35 और 35 से 2 आगे लाइन 36। आपको दिख रहा होगा ये ग्राफ लाइन नहीं बनेगी इसमें, देखो कहाँ मिल रही है, नहीं मिल रही ना, बढ़ती हुई नहीं मिल रही, तो आपको दो मिलानी है ऐसे, यहाँ मिला दिया फिर यहाँ मिला दिया, ठीक, फिर यहाँ मिला दिया, उसके बाद में यहाँ मिला दिया। तो आप देख पा रहे होगे सिद्ध में नहीं आ रही ये रेखाएं सारी की सारी, नहीं आ रही ना, तो ये रेखिक ग्राफ नहीं हो जाएगा। अगर सीधा होता तो उसको बोल देते रेखिक ग्राफ, लेकिन ये सीधा ही नहीं है, तो रेखिक ग्राफ है नहीं है, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन आगे देखना आप अभी। क्या यह रेखिक आलेख है, तो ये क्या हो जाएगा नहीं। और यदि वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, तो आप देख सकते हो ग्राफ में ही 7 के लिए देख लेना, 7 के लिए कैसे पता चलेगा, 6 का 36 आ रहा है, तो 7 का क्या हो जाएगा 49, यहाँ जाते हुए 45 और यहाँ मिलेगा लगभग, यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो 7 के लिए आप बता देना 49, जब रेखा आगे बढ़ाओगे तो, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 49, ग्राफ से पता चल रहा है। इसी प्रकार ये ग्राफ पता नहीं आपको, वर्ग की भुजा और परिमाप के मध्य आंकड़ों वाला, ये देखो 2 3 3.5 5 6, तो इसमें तो ज़्यादा अंतर नहीं है, आपको एक एक कर सकते हो। नीचे वाले में देखो 8 12 14 20 और 24 सारी सम संख्या आ रही है, तो भाई इसमें तो बोले 4 4 मान सकते हो आप, ठीक है। 4 का आधा 2, तो 4 4 से हो जाएगा, 4 के पहाड़े में 14 वाला हो जाएगा 12 और 16 के बीच में, तो 4 से हो जाएगा इसमें। तो देखो इसमें तो ऐसे ही कर लेंगे, वही तरीका है ना। एक्स एक्स पर नीचे तो क्या हो जाएगा वर्ग की भुजा, ठीक है, सेंटीमीटर में, और यहीं आ जाएगा परिमाप, नीचे वाला, जो नीचे वाला होता है वो साइड में लिखते हैं परिमाप सेंटीमीटर, ठीक है। वही पैमाना लिखना, एक्स एक्स पर 1 इकाई, वाई एक्स पर 1 इकाई। तो देखो 2 पे 8, 2 पे 8 है, इसको पैमाना तो लिखेंगे पहले, एक ही मान लेंगे 1 सेंटीमीटर, और वाई एक्स पर 1 इकाई बराबर है 4 सेंटीमीटर, तो ये बना लेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार ये 4 8 12 16 20 24 28, ठीक है। तब देखो 2 पे 8 है, तो 2 पे 8 है, तो पहले गोला बना लेंगे, 2 पे 8 ये रहा, 3 पे 12, तो 3 पे ये 12, 3.5 पे 14, तो 3 के बीच का 4 के बीच का 3.5, इस पे 14, तो 16 और 12 के बीच का ये 5 वाली लाइन पे क्या हो जाएगा 14। 5 पे 20, 5 पे 20 ये रहा 5 16 और ये 20, और 6 पे 24, 6 पे 24 ये रहा, ठीक है। और जब आप देखोगे लाइन मिलाओगे तो लगभग सभी में लाइन मिल रही है, सेम मिल जाएगी, ठीक है, मिल रही है नहीं इसमें सेम। तो और बाकी क्वेश्चन बन रहे हैं जो बना लेंगे। देखो क्या बोल रहा है, क्या रेखिका आलेख है, बिल्कुल हाँ।
ये क्वेश्चन भी करना, 2 2 नंबर की क्वेश्चन है। वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का परिमाप, तो आप ग्राफ से देख के बता सकते हो। 4 हो तो वर्ग का परिमाप, 4 हो तो यहाँ कट रही है, ठीक है, तो 4 पे हो जाएगा 16, ठीक है, यहाँ कट रही है हो जाएगा 4 पे 16। इस प्रकार ये आपका मॉडल पेपर आएगा, ग्राफ इसी में नीचे आएगी। तो इस प्रकार आपको सभी पेपर करके आना है, क्वेश्चन में खाली नहीं छोड़ के आना, ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ के आना, आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। आशा है मेरे द्वारा दिया गया आपको पेपर समझाएगा, अच्छे समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए मॉडल पेपर 2 के साथ। जब तक अच्छे से पढ़िए, धन्यवाद, बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।